हेलो एवरीवन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आतिश सारी जिम रिस्पॉन्सिबिलिटी मरकान के ऊपर डाल देता है कि अब वही डिसाइड करेगी कि उसे अब क्या करना है। मरकान वहाँ से सभी को जाने के लिए बोल देती है क्योंकि वो अपने फैमिली से अकेले में बात करना चाहती थी। वो सबसे पहले जाकर मुराद को कन्फ्रंट करती है कि तुमने ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम इतने बुरे कब से हो गए। इनफैक्ट उसे जब ये पता चलता है कि ये सच्चाई उसके फादर जानते हैं पहले से ही, तो उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है कि उसकी फैमिली हर बार उसे धोखा देती है, अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करती है और बाद में इस्तेमाल हो जाने के बाद उसी पर ही सारे इल्ज़ाम भी डाल दिया जाता है। वो मुराद को बोलती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ कर सकते हो। उसकी फैमिली हैदर से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मरकान अब समझने वाली नहीं थी। वो कह देती है कि अब जो मुझे ठीक लगेगा वही मैं करूँगी। वही हैदर भी समझ जाता है कि अब ये लड़की ज़रूर कुछ मेस्ड अप करेगी ही। वही हम आसली और मरियम को देखते हैं जो आतिश से सवाल करते हैं कि आखिर उसने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मरकान के ऊपर क्यों डाल दी, आखिर वो अपने भाई को सज़ा क्यों दिलवाएगी। जिस पर आतिश कहता है कि मैंने जो भी किया है बहुत ही सोच समझ के किया है, आप फिक्र ना करें। आतिश ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी असली कहती है कि अगर उसने वो नहीं किया जो वैसा करना उसे चाहिए तो फिर क्या होगा। जिस पर आतिश कहता है फिर वही होगा जो हमने प्लान किया है। लेकिन मरियम कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अब बदल गए हो, क्या तुम उस ताहिर को भूल गए जिसके साथ इतना कुछ गलत किया गया था। फिर आतिश अपने ही ओल्ड सेल्फ को याद करता है कि जब उसकी सिस्टर की जान इन सब लोगों ने मिलकर ले ली थी तब मरियम ने ही उसे संभाला था। मरियम मुझसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अभी हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लेकिन हम तुम्हारी सिस्टर की मौत का बदला ज़रूर उन लोगों से लेंगे। आतिश उस रिवेंज के साथ ही बड़ा हुआ था जिस पर वो मरियम से कहता है कि मुझे सब कुछ याद है। वहीं उस वीडियो को बार बार मरकान देख रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा फील होती है कि आखिर एक जवान लड़की की जान उसके भाई ने ले ली। तभी मर्जिया वहाँ पर आती है उसे समझाने के लिए। वो उसे कहती है कि जो हो चुका है वो तुम बदल नहीं सकती, लेकिन तुम अपने भाई को जेल जाने से बचा सकती हो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा भाई उस चार दीवारी की जेल में नहीं रह पाएगा, और वैसे भी अगर उसे सज़ा तुम नहीं दिलवाओगी तो इससे वो लड़की वापस तो नहीं आने वाली। जिसे मरकान कहती है कि अगर ऐसा आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो। वहीं यह सब कहकर वो अंदर चली जाती है। तभी आतिश उसके सामने आ जाता है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम चाहो तो खुद ये वीडियो पुलिस के हवाले कर सकते हो, तुमने ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दे दी। जिस पर आतिश कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकती हो, और वैसे भी तुम ही थी ना जो मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में गई थी, वो वीडियो को देखा तो अभी तुम्हारे ही ऊपर है कि अब तुम इस वीडियो का क्या करोगी। क्या तुम रह पाओगी उस बोझ के तले ज़िंदगी भर के तुम्हारे भाई ने एक लड़की की जान ली और तुमने उसे सच जानने के बावजूद भी उसे सज़ा नहीं दिलवाई। किसी को जस्टिस दिलाने के लिए तुम्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना ही होगा, चाहे वो तुम्हारा लव वन ही क्यों ना हो। जिस पर वह आतिश को कहती है कि मैं चाहूँगी कि तुम भी इसी दौर से गुजरो, तुम्हें भी एक ऐसी चीज़ से सेक्रीफाइस करना पड़े जिसे तुम अपने दिल से चाहते हो। मरकान जब अपने रूम में होती है तब मुराद उससे मिलने के लिए आता है। उसे माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन मरकान मुराद से पूछती हैं कि मुझे पता कैसे नहीं चला कि तुम इतने बुरे कब बन गए, या फिर तुम हमेशा से ही ऐसे ही थे, बस मुझे ही दिखाई नहीं दिया। ये सब मुराद उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर उस लड़की को नहीं मारा। जिस पर मरकान कहती है कि मुझे तो अब तुमसे ही डर लगने लगा है कि नेक्स्ट पल तुम ना जाने क्या कर बैठो, और वो उससे बात करने से साफ साफ मना कर देती है। इवन वो उसे खुद को टच भी नहीं करने देती, जिससे मुराद वहाँ से चला जाता है। वहीं मरकान को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वहीं आतिश जमाल के साथ होता है जो अपने आगे वाले प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। वो जमाल से कहता है कि वो हैदर बिन और नाजिर दोनों पर ही नज़र रखे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे जिसकी वजह से वो मुराद को सज़ा ना दिलवा पाए। वहीं मरकान अपने रूम में बैठकर उस लड़की की फ़ोटोग्राफ्स देख रही होती है। उसे सोशल मीडिया पे सर्च कर दिए, जिसमें एक फ़ोटोग्राफ पे कुछ कमेंट्स होते हैं जिसमें उसे उस लड़की के फादर का एड्रेस मिल जाता है। तो वो उनसे मिलने के लिए जा ही रही होती है कि तभी आतिश उसे रोक लेता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि इससे तुम्हारा कोई काम नहीं होना चाहिए, और वैसे भी मैं वीडियो देख चुकी हूँ और मुझे क्या करना है, इसके लिए प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तो आतिश भी उसे जाने देता है। उसके जाने के बाद वो देख लेता है कि मरकान क्या सर्च कर रही थी और उसने वो एड्रेस भी मिल चुका है, इसलिए वो तुरंत जमाल को कॉल करता है। उसे कहता है कि मरकान उस लड़की के फादर से मिलने गई है।
कुछ भी हो जाए उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके फादर से पहले ही मिल चुका हूँ, वरना चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। इस पर जमाल उसका फ़िक्र ना करने के लिए बोलता है। वहीं मुराद अपने फादर के पास जाता है, जो उससे कहता है कि मैंने मरकान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात अब नहीं मान रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे जेल में ना डाल दे, वो मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। जिस पर हैदर कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद ही हो। लेकिन इस वजह से मुराद को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि मुझे जो अभी मैं आज हूँ, मुझे जैसा भी बनाया है वो आप लोगों ने बनाया है। वहीं हम मरकान को देखते हैं, जो कि उसके लड़की के फादर के रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी। वहां वो हिम्मत करके वहां पर चली जाती है, और जब वो उस लड़की के फादर से मिलती है तब उन्हें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है। वहीं पर ही आतिश पहले से ही मौजूद होता है, और वो उसके फादर से पूछते भी हैं कि आखिर वो उस लड़की से क्यों छुप रहा है। वैसे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन आतिश उसे कहता है कि मैं बस नहीं चाहता कि वो मुझे देखे, और आप फिक्र ना करें, सही समय आने में मैं सब कुछ बता दूंगा। वहीं उस अंकल को तो पता होता है कि आतिश ज़रूर उस लड़की के लिए फॉल कर चुका है। वहीं मरकान तो उसको देखकर वहाँ पर सरप्राइज़ हो जाती है, और वो उसे ही बताता है कि मुझे लगा ही था तुम यहाँ पर ज़रूर आओगी, और इसीलिए मैं वहाँ पर आ गया। तभी वह विंडो पे अपनी और उस लड़की के फादर के साथ फ़ोटोग्राफ को देख लेता है। वो नहीं चाहता था मरकान उसे देखे, इसलिए वो चुपके से उसे निकाल देता। वहीं हम नाजिर को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए हैदर ने उसे बुलाया था। वो उसे कहते हैं कि हमें मुराद को जान से मारना होगा। इसे सुनकर तो बहुत ज़्यादा एकदम से सरप्राइज़ हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि हमें बस एक्टिंग करनी है, ताकि हम उसे इस कंट्री से बाहर भेज सकें, और ये सब कुछ एक एक्सीडेंट लगना चाहिए। इन सारी चीज़ें जमाल भी देख लेता है। तभी आसली वहाँ पर आती है, जो उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो बात को घुमा देता है। वहीं वो अंकल मरकान के लिए ठीक वैसा ही टोस्ट लेकर आता है जैसा मरकान को अच्छा लगता है। तो मरकान तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें कैसे पता कि मुझे इसी तरह का टोस्ट पसंद है। जिस पर वो कहते हैं कि मेरी बेटी को भी बिल्कुल ऐसा ही टोस्ट पसंद था, जिसे सुन के वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वो उस लड़की और उसके फादर की एक साथ फ़ोटोग्राफ्स देखती है, जहाँ पर वो उस फोटोग्राफ को देखकर समझ जाते हैं कि वो उसे जानती है, पहचानती है। तो वो उसे अपनी स्टोरी बताने लगते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और काफ़ी यंग थी, वो एकदम फुल ऑफ लाइफ को जीने वाली लड़की थी। जब मुझे पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है, तो मुझे तो इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो जीना चाहती थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। जिसे सुनकर मरकान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो वहाँ से बिना कुछ खाए ही चली जाती है। तभी आतिश को भी समझ जाता है कि वो ठीक नहीं है, तो वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह रो मत, मुझे इस तरह रोने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो आतिश को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, उसे कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब कहकर वो उसके ही शोल्डर पर सर रख कर रोने लग जाती है। आतिश भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि ये टाइम मरकान के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ है। वो उसे हक करना चाहता था, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। वहीं हम आसली को देखते हैं, जो कि चुपके से आतिश के रूम में चली जाती है उस वीडियो को सर्च करने के लिए। वो काफ़ी सारे पासवर्ड ट्राई करती है, लेकिन फिर उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो आतिश के सिस्टर ईउल की डेट ऑफ बर्थ को डालती है, जो कि इसकी वजह से डालते ही वो लैपटॉप ऑन हो जाता है। इतने में ही उसकी मदर मरियम भी आ जाती है, जो कि उस वीडियो के लिए ही आई थी। वो मरकान, हैदर, मुराद इन सबको काफ़ी अच्छा सबक सिखाना चाहती थी, और उन दोनों को वो वीडियो मिल भी जाता है। अब उस वीडियो का क्या करने वाले हैं ये तो हमें आगे पता चलेगा। वहीं हम मरकान और आतिश को देखते हैं। आतिश उसका मूड लाइट करने के लिए समुद्र के पास ले जाता है, ताकि उसे अच्छा फील हो। इतने में ही उसका जमाल के पास कॉल आता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल ठीक ही था, उन्होंने मुराद को इस कंट्री से बाहर भेजने का इंतज़ाम कर लिया है। उसके बाद वो जमाल को आगे प्लान को प्रोसेस करने के लिए बोल देता है। भाई वो मरकान को समुद्र के पास ले आता है, ताकि वो अच्छा फील कर सके। वो उसे कहता है कि तुम्हें एक फ्रेश एयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और उसे कुछ खाने के लिए ख़रीद कर देता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। तो बताता है कि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि फ़िशेज़ के लिए है। जिस पर मरकान कहती है कि मुझे जब भी मेरा मन ऐसा ख़राब होता था या मूड ख़राब होता था, तो मैं उसे लाइट करने के लिए बर्ड्स को खाना खिलाती थी। तो आतिश याद करता है कि जब उसने अपने बचपन में जब वो मरकान के साथ रहा करता था, तब उसने उसे एक बर्ड ला कर दी थी, जिसमें उसे वो खाना खिलाया करती थी। वह सब कुछ याद कर ही रहा होता है कि तभी मरकान कहती है कि अब उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और अब हमें मेंशन वापस चलना चाहिए। जिस पर आतिश भी वापस जाने के लिए मान जाता है, और वो उससे कहता है कि देखो तुम इतना ज़्यादा बर्डन खुद पे मत लो, तुम्हें बस वही करना है जो ठीक है, बाकी सब चीज़ों को तुम नज़रअंदाज कर दो।
वो ये सारी कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम उस लड़की के फादर को देखते हैं, जिसके पास मरियम पहुंच जाती है और उन्हें वो वीडियो दिखा देती है कि किस तरीके से मुराद ने उनकी बेटी की जान ली थी। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। वहीं हम मुराद को देखते हैं, जो कि जाहिर होता है कि तभी उसके मोबाइल पर कुछ मैसेज पॉपअप होता है, जिसमें से पता चल जाता है कि उस लड़की की मर्डर करते हुए जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे लीक हो चुकी है, जिसकी वजह से अब मुराद पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आतिश और मरकान को ये पता चल जाता है कि ये वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।